रात का आखिरी स्टेशन, ये एक भूतिया रहस्यमय कहानी है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं खौफनाक स्टेशन की कहानी। रात के ठीक 12 बजे एक वीरान रेलवे स्टेशन पर आदित्य और नेहा खड़े थे। वे दोनों दोस्तों के साथ किसी शादी से लौट रहे थे, लेकिन उनकी ट्रेन छूट गई थी। अगली ट्रेन सुबह 4 बजे थी और स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर घना कोहरा था। प्लेटफॉर्म पर बस एक टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट जल रही थी। टिकट काउंटर बंद था और वहां कोई भी स्टेशन मास्टर या गार्ड नहीं दिख रहा था। आदित्य ने घड़ी देखी। रात के 12:30 चुके थे। तभी दूर से ट्रेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। ये कौन सी ट्रेन है? नेहा ने घबरा कर पूछा। आदित्य ने टाइम टेबल चेक किया, लेकिन ऐसी कोई ट्रेन नहीं थी जो इस समय यहां से गुजरती हो। फिर भी ट्रेन धीमी होकर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए, लेकिन अंदर कोई यात्री नहीं था। चलो चढ़ते हैं, आदित्य ने कहा। नहीं, कुछ तो अजीब है इस ट्रेन में। नेहा ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और बिना सोचे समझे दोनों ट्रेन में चढ़ गए। खाली डिब्बा और अजीब सा ट्रेन के अंदर भी कोई नहीं था। सीटें पुरानी और धूल से ढकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने इस ट्रेन का इस्तेमाल नहीं किया हो। नेहा का दिल तेजी से धड़क रहा था। आदित्य, ये ट्रेन सही नहीं लग रही, मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। तभी अचानक ट्रेन का दरवाजा जोर से बंद हो गया और ट्रेन पूरी रफ्तार से चल पड़ी। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक सामने की सीट पर किसी के बैठने की आवाज आई। उन्होंने धीरे से मुड़कर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी सफेद कपड़ों में बैठा था। उसकी आंखें काली और गहरी थीं। आदमी ने भारी आवाज में पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो? आदित्य ने कांपते हुए कहा, जी हम बस यहां गलती से चढ़ गए। आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। उसने धीरे से कहा, यह ट्रेन हर रात चलती है, लेकिन जो इसमें चढ़ता है वो कभी वापस नहीं जाता। स्टेशन जो मौजूद ही नहीं था। नेहा ने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाई, हमें उतरना होगा। ट्रेन अचानक रुक गई। दोनों बिना देखे ही दौड़ते हुए नीचे उतर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन हवा में गायब हो गई। आसपास देखा तो यह कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। यह एक उजाड़ जगह थी जहां टूटे हुए मकान और जंगली झाड़ियां थीं। तभी उन्हें एक टूटा फूटा बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था ब्लैक रिवर स्टेशन। आदित्य ने मोबाइल निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। तभी नेहा ने कांपते हुए कहा, यह स्टेशन 50 साल पहले बंद हो चुका था। यहां एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तभी दूर से कई साए उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनके कपड़े जले हुए थे, आंखें गड्ढों जैसी काली थीं। वे धीरे धीरे आदित्य और नेहा की ओर बढ़ रहे थे। मौत की सवारी आदित्य और नेहा ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन चारों ओर सिर्फ कोहरा था। उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी पीछे से वही आवाज आई। कोई भी इस ट्रेन से उतरकर बच नहीं पाया। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और वे दोनों बेहोश हो गए। जब आंख खुली तो वे रेलवे ट्रैक के पास पड़े थे। सुबह के 5 बज चुके थे और एक असली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। वे भागते हुए वहां पहुंचे और टिकट काउंटर के पास खड़े एक बुजुर्ग से पूछा, यह ब्लैक रिवर स्टेशन कहां है? बुजुर्ग ने हैरानी से कहा, ब्लैक रिवर स्टेशन? बेटा, वो तो 50 साल पहले ही बंद हो गया था और वहां जो ट्रेन चलती थी वो हादसे के बाद कभी वापस नहीं आई। आदित्य और नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। अगर वो ट्रेन असली नहीं थी तो फिर उन्होंने उसमें सफर कैसे किया और वे उस स्टेशन तक कैसे पहुंचे जो अब अस्तित्व में ही नहीं था? कहीं वे भी उस भूतिया ट्रेन का हिस्सा तो नहीं बन गए? आदित्य और नेहा एक दूसरे को सहमे हुए देख रहे थे। ये कैसे हो सकता था? वे ट्रेन में चढ़े, स्टेशन पर उतरे और अब सब कुछ जैसे एक भयानक सपना लग रहा था। बुजुर्ग आदमी ने उनके चेहरे पर डर देखा और धीरे से कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए, लेकिन याद रखना, जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेहा ने धीरे से आदित्य का हाथ पकड़ा।
हमें यहां से निकलना होगा, अभी और इसी वक्त। वे तुरंत स्टेशन से बाहर जाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टेशन के गेट से बाहर कदम रखा, पास की दीवार पर कुछ लिखा दिखा। ब्लैक रिवर ट्रेन, अगला सफर आज रात 12 बजे। उनके शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उन्होंने मुड़कर देखा, स्टेशन फिर से सुनसान था, कोहरे में डूबा हुआ, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। क्या वे सच में बच गए थे, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? आदित्य और नेहा बिना कुछ बोले तेजी से स्टेशन से बाहर निकल गए। सड़क पर आते ही उन्होंने चैन की सांस ली। उनके मोबाइल में फिर से नेटवर्क आ गया था। उन्होंने मुड़कर आखिरी बार स्टेशन की तरफ देखा। अब वो पहले जैसा ही एक सामान्य रेलवे स्टेशन लग रहा था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। नेहा ने धीरे से कहा, आदित्य, हमें इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, कोई यकीन नहीं करेगा। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल उठ रहा था। अगर वे ट्रेन से उतर गए थे तो बाकी यात्रियों का क्या हुआ? उस रात के बाद वे कभी भी रात 12 बजे किसी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं रुके। लेकिन हर बार जब वे ट्रेन में सफर करते तो खिड़की से बाहर झांकते हुए उनके कानों में वही आवाज गूंजती, जो इस ट्रेन में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता।